बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं लियाकत अंसारी। लाहौर के हल्का PP 171 से मियां असलम इकबाल जो हैं वो भारी लीड के साथ कामयाब हुए हैं। उनकी गैर मौजूदगी में ये इलेक्शन लड़ा गया। इलेक्शन से पहले उन पर जुल्म के पहाड़ टूटे और उन्हें मुल्क छोड़कर कहीं रूपोश होना पड़ा। ये इलेक्शन किसने लड़ा, उन्हीं से बात करते हैं, मियां असलम इकबाल के भाई मियां जावेद इकबाल से। किन हालात में सर इलेक्शन लड़ा? ये कोई फूलों की सेज तो थी नहीं ये इलेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारे गुजारिश ये है कि इलेक्शन जो था, मैंने अपनी 50 साल सियासी ज़िंदगी में ऐसे इलेक्शन नहीं देखे, इतना जुल्म नहीं देखा, इतना जबर नहीं देखा। तमाम पार्टियों को जलसे करने की, बड़े बड़े कन्वेंशन करने की सरेआम इजाज़त थी और पुलिस जो उनकी वो थी प्रोटोकॉल में जलसे करते थे। तो हमें PTI के तो किसी उम्मीदवार को पहले हमसे बल्ला छीन लिया, हमारा सिंबल छीन लिया, उसके बाद निशान मुख्तलिफ किस्म के मजाकिया तंजिया निशान जो ना वो दिए गए PTI के मेम्बरान को। तो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, सब कुछ किया गया, लेकिन अवाम ने सब कुछ बर्दाश्त किया। बर्दाश्त करने के बाद अवाम ने इतने वोट दिए हैं, इतने वोट दिए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मियां असलम इकबाल को कामयाब किया। मियां असलम इकबाल को कामयाब तो किया, इतने वोट दिए, लेकिन मियां असलम इकबाल पर मुकदमात की कितनी तादाद है? वो भी दर्जनों में सुना मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। उनके घर से उनकी बेटी का जहेज पुलिस उठाकर ले गई, उनका घर गिरा दिया गया और उनके बच्चे किस हालत में है? सर बच्चे बेचारे दर बता रहे हैं, अभी तक किसी जगह पे रोक पुएश हैं कि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो बस अपना वक्त पास कर रहे हैं, अल्लाह से इल्तिजा कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ना मेरी बूढ़ी वालदा है, 90 साल के करीब उनकी उम्र है, रो रो के अपने बेटे का राह देखते देखते वो बेटा था जो सुबह शाम माँ के कदम चूम के घर से निकलता था, वो माँ 1 साल से रो रही है अपने बच्चे के लिए। उनकी आंखें, दोनों आंखें उनकी अज़ाया हो गई हैं और दिमागी तवाज़ुन भी इतना अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल किसी वक्त ख़राब हो जाता है, किसी वक्त ठीक हो जाता है। अब नॉर्मल सी हो गई हैं, जैसे इंसान जुदाई में, बेटे की जुदाई समझे आपको कैसी होती है। हमें साल हो गया अपने भाई से मिले हुए, तो ये मामला तो ये बस ऐसे चलते रहती हैं। कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुकदमात तो इतने हैं सर कि मुझे तो जितने मालूम थे मुकदमात, मैंने जो रिपोर्ट ली नॉमिनेशन पेपर में दर्ज करना होता, मैंने एज पर नॉलेज, मेरे नॉलेज में जितने हैं वो मैंने लिख दिए थे। बाकी तो ये बाब इख्तियार को पता होगा जिन्होंने इनके पर्चे काटे हुए हैं। और मैं कसमिया कहता हूँ, खुदा रसूल की कसम, मेरा भाई 9 मई वाले दिन लाहौर में नहीं था। अगर कोई बंदा मेरे भाई को लाहौर में उस दिन शामिल कर दे, किसी साजिश में शामिल कर दे, कोई सबूत के साथ शामिल कर दे, मैं एक भाई को तो छोड़ दे, उसके बाद जो मैं कहता हूं कि मैं और मेरे दोनों बेटे, हम सबसे पहले फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है अगर वो ये जुर्म साबित कर दे कि मेरा भाई लाहौर में था। अच्छा, मियां असलम इकबाल के एक भाई जो है मियां अमजद, उनके हवाले से भी सोशल मीडिया पे पहले ना इस तरह की खबरें आई कि लोगों को तनकीद का मौका मिला, लेकिन जब मियां असलम इकबाल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं, उनका उसमें और उनकी उस सोच और अप्रोच से ताल्लुक नहीं है, तो वो क्या था? मियां अमजद फिर इस दफ़ा आपके हल्के में भी उसने कागज जमा कराए और मियां महमूद रशीद के हल्के में भी कागज जमा कराए। जी बिल्कुल, उन्होंने गलत काम किया था। मियां महमूद रशीद साहब हमारे PTI के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ कागज जमा कराने चाहिए थे। हमारे खिलाफ भी कागज जमा कराइए, हमारे हल्के से भी उसने वोट खराब किए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उधर भी उनको पता है, सबको पता है मियां अहमद साहब, मियां महमूद रशीद के रादरा ने यूसुफ जैसे रादरा ने यूसुफ वाला किरदार उन्होंने अदा किया। भाई जरूर है, भाई रहेगा, भाई कभी नहीं जुदा हो सकते, लेकिन सियासी रस्ते अब जो है ना वो अलग-अलग हो गए हैं। उनका अपना सियासी मुस्तकबिल होगा, हमारा अपना सियासी, जिस सियासत में चल रहे हैं उस पे चलते रहेंगे इंशाल्लाह। भाई भाई रहते हैं लियाकत साहब, भाई के कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे बाप की औलाद नहीं है, मेरा भाई है, वो भाई रहेगा, लेकिन सियासी रास्ते अब अलग हो जाएंगे। अच्छा, अब तकरीबन 1 साल हो गया मियां असलम साहब से आपका राब्ता भी नहीं है, इंतखाब भी आपने खुद ही लड़ा उनकी गैर मौजूदगी में और कंपेन भी आपने चलाई। अब उनको पार्टी इस बात के लिए कंसीडर कर रही है कि मुमकिन है उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाए या फिर वजारत आला के लिए उन्हें उम्मीदवार नामजद किया जाए, तो यकीनन उनकी अब जहां भी रूपोशी है वो खत्म करनी पड़ेगी।
سر اس میں یہ ہے جو پارٹی ڈیسیجن کرے گی ہم اس کے پابند ہیں. اگر پارٹی ان کو اپوزیشن لیڈر بناتی ہے جو اور کسی چیز کے لیے نامینیشن ان کا کرتی ہے نامینیٹ کرتی ہے تو اس کے پابند ہیں. ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہیں. رہی روح پوش کی بات تو انشاءاللہ اب قانونی ٹیم ان کی جو ہے وہ چارہ جوئی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ دن جھوٹے مقدموں سے اللہ تعالیٰ بری الزمہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اللہ کے گھر بہت امید ہے اور عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ انصاف ہوگا. یہی عدالتیں انصاف کریں گی ہمارے ساتھ اور ہم امید رکھتے ہیں انہی عدالتوں سے کہ ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تھے میاں جاوید جو بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس حالت میں جو ہے اور کن حالات سے گزر کر یہ الیکشن لڑا اور پھر یہاں کے عوام کو بھی سلیوٹ ہے کہ انہوں نے انہیں اس قدر ووٹ دیے کہ لاہور میں وہ ریکارڈ لیڈ کے ساتھ جیتے. اب وہ اپنی روپوشی ختم کر کے منظر عام پر آنے کو تیار ہیں اور ان کی قانونی ٹیم جو ہے اس کے لیے کیا قانونی آپشنز ہے ان کو ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے. مجھے ناظرین اجازت دیجیے. اللہ حافظ.